हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQs देख रहे हैं। ये चैप्टर है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये पूरा फुल यूनिट है। इसमें लिविंग वर्ड से लेकर के क्लासिफिकेशन का पूरा। तो हम लोग इसमें से एक लेक्चर में हम लोगों ने करीब 22 क्वेश्चंस देखे थे। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। साथ में बेटा मैं NCERT भी अब एक्सप्लेन करूँगा और कल से आपको NCERT का पूरा लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। NCERT भी देखेंगे और साथ साथ में ये कंटिन्यू रहेगा। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम तो हुआ है अभी और उसमें आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चंस उनमें से मिले हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। PYQ ही किए थे बस, उसमें से भी बहुत से, क्योंकि PYQs आते हैं बेटा रिपीट होते हैं, बट कुछ बहुत चेंज होकर के, थोड़ा बहुत चेंज होकर के वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। PYQs ख़त्म करने के बाद हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट है उनको। और साथ में NCERT के पूरा एक तरफ से NCERT को पढ़ेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को दूंगा। तो बेटा क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन कितने 22 क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा। 1 gene 1 enzyme relationship was established for the first time in। ये बेटा हुआ था न्यूरोस्पोरा में। न्यूरोस्पोरा में बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया था बीडल एंड टैटम ने, ये हाइपोथेसिस दी थी और न्यूरोस्पोरा में ये एस्टेब्लिश हुआ था। बीडल एंड टैटम ने किया था इसको, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। इसमें एक आ गया था कि एक से एक जीन है और इस जीन से एक RNA बनेगा, फिर RNA से एक पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन बनेगी और ये प्रोटीन एंजाइम की तरह वर्क करेगी और फिर ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगी। तो ये एंजाइम एक जीन से बनता है, हर एक जीन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो इस तरह से एक जीन एक एंजाइम, ये हाइपोथेसिस बीडल एंड टैटम ने दी थी, जिसमें न्यूरोस्पोरा में। तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 24। Which one of the following is a flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen fixing microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म पूछा है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग, वो भी किसमें, फ्लावरिंग प्लांट में। तो ये बेटा होगा काजुरिना। काजुरिना ट्री जो होता है उसमें फ्रैंकिया मिलता है, इसमें भी और अल्नस में भी मिलता है। तो फ्रैंकिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोटिक है और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ये मिलता है। इसमें सिम्बायोटिकली रहता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है उसके लिए। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली मैच्ड क्या है, कोलिफॉर्म्स विनेगर। अभी तो यही रॉन्गली मैच लग रहा है, बट और देख लेते हैं। मेथनोजेंस को ऊपर, अच्छा ये तो सही है क्योंकि मेथनोजेंस क्या होते हैं, जैसे मेथेनोकोकस है, ये आर्की बैक्टीरिया है और ये मेथनोजेंस जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये रहते हैं कटल्स के गट में और मेथेन रिलीज करते हैं और जब उनके गोबर से फिर गोबर गैस बनाई जाती है, उसमें मीथेन होती है। कि ये प्रोडक्ट मीथेन किसका है, मेथनोजेंस का है। तो ये सही है, ईस्ट एथेनॉल फर्मेंटेशन से बनती है, बिल्कुल सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिटी एंटीबायोटिक बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी ठीक है, सही है। पहला ही गलत है, ये विनेगर बनता है किससे, ईस्ट से बनता है। बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ इसमें यूज होते हैं, बट फर्मेंटेशन ईस्ट से होता है। तो यही वाला रॉन्गली मैच है, बाकी तीनों सही। तो आंसर आपका ये हो जाएगा फर्स्ट, कोलिफॉर्म्स क्या बनाते हैं, विनेगर नहीं बनाते। ये AIPMT 2008 में क्वेश्चन आया है, थर्मोकोकस, मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई। बेटा नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया है, मेथेनोजेंस हैं तीनों के तीनों, और ये जो मेथेनोजेंस हैं बेटा ये आर्की बैक्टीरिया है। और क्या एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। बैक्टीरिया हुज डीएनए रिलैक्स और पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड but which have a cytoskeleton and as well as mitochondria, cytoskeleton, mitochondria and supercoiled DNA। ये नहीं होता, यूकैरियोटिक का फीचर है। और आर्की बैक्टीरिया भले ही प्रोकैरियोटिक से थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं कुछ मामलों में, बट है तो प्रोकैरियोटिक ही ना। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है ये। सेकंड वाला देखते हैं अपने बेटा। सेकंड क्या है, बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम। साइटोस्केलेटन नहीं होगा, फिर गलत। दूसरा वाला भी, तीसरा
Archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core हिस्टोन होमोलॉगस टू, हाँ ये सही है। और ये चीज़ अदर जो बैक्टीरिया हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हिस्टोन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, इसमें ये होती है। फोर्थ ऑप्शन, आर्कियोबैक्टीरिया दैट लाइक हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट बट हुज डीएनए नेगेटिवली स्पोइल्ड। यही सही आंसर है आपका। इसमें कोर स्टोन जैसी होती है, उसमें स्प्लाइसिंग भी होती है, स्प्लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया थोड़ा सा डिफ़र होते हैं, कुछ एडवांस कैरेक्टर होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया में। होते तो प्रिमिटिव या लिविंग फॉसिल है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल माने जाते हैं, बट इनमें कुछ प्रोकैरियोटिक से अदर जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनसे कुछ डिफरेंस इनमें होता है, जैसे कोर स्टोन और स्प्लाइसिंग और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी हुई सेल वॉल, ये डिफरेंसेस होते हैं। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इम्पोर्टेंट फीचर डिस्टिंग्विशिंग ग्नेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म से क्या एफिनिटी शो कर रहा है? ये ग्नेटम क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म है। और ये एफिनिटी किसके साथ शो कर रहा है? एंजियोस्पर्म के साथ। और साइकस, पाइनस और ग्नेटम तीनों क्या हैं? जिम्नोस्पर्म है। बट ये इनके साथ कुछ मामले में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ज़रा देखते हैं। ये डिफरेंस तो नहीं है, एम्ब्रियो डेवलप एंड एपिकल नहीं, एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट, ये भी सही नहीं लग रहा। प्रेजेंस ऑफ वेजल एलिमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्की, ये सही है बेटा। आर्किगोनिया प्रेजेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म में, बट इसमें नहीं होंगी। इसमें ये रिजेम्बलेंस जैसे कि जिम्नोस्पर्म में होता है, ये होता है उसमें मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर बनता है, उसमें ऐसे गैमीट भी बनते हैं, बट आर्किगोनिया डेवलप नहीं होती। और यहाँ पर क्या होता है? जाइलम वेजल्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, बट इसमें वेजल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? डू नॉट हैव, ये होगा सेड्रस। पॉलीट्राइका में भी होता है, ये तो ब्रायोफाइटा, ये भी ब्रायोफाइटा, ये भी ब्रायोफाइटा, ये टेरिस है, ये टेरिडोफाइटा है, बट इसमें तो होता ही है, इसी में नहीं होता, सेड्रस में नहीं होता। ये आपका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस? क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस? हेटेरोस्पोरस कौन होगा? इसको ऊपर बढ़ाते हैं, देखो बेटा ऑप्शन पढ़ो। एडियंटम, एक्वेसिटम, डायोप्टोरिस, साल्विनिया। साल्विनिया होता है बेटा, साल्विनिया होता है। ये फर्न है, तो फर्न में बेटा होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी दोनों मिलती है। होमोस्पोरी का मतलब यह कि एक ही तरह का स्पोर बना। अब ये स्पोर एक प्रोथाइलस बनाएगा, ये ऐसे प्रोथाइलस बना, और ये ऐसे प्रोथाइलस, ये प्रोथाइलस। अब इसमें आर्किगोनिया भी होंगी और एंथ्रेडिया भी होंगी। एंथ्रेडिया क्या बनाएगा? मेल गैमेट, आर्किगोनिया फीमेल गैमेट, और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होकर के फिर आपका स्पोरोफाइट बनता है। बट हेटेरोस्पोरी में क्या है कि वो स्पोर बनेंगे दो अलग अलग तरह के, स्पोर बनेंगे दो अलग अलग तरह स्पोर, सॉरी ये स्पोर बनेंगे। हाँ, ये देखो स्पोर बनेंगे दो अलग अलग, ये स्पोर है, ये स्पोर है। अब ये बेटा स्पोर है, ये मेल बनाएगा, ये फीमेल बनाएगा। जो फीमेल बनाएगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जो फीमेल बनाएगा उसको बोलेंगे मेगा स्पोर। तो बेटा मेगा स्पोर, ये माइक्रोस्पोर। अब ये बेटा मेल प्रोथैलस बना के देगा और ये फीमेल प्रोथैलस बना के देगा। फीमेल में होंगी आर्किगोनिया और इसमें होगी एंथ्रेडिया। तो ये अलग अलग प्रोथैलस बनेंगे, मेल प्रोथैलस अलग बनेगा, फीमेल प्रोथैलस अलग बनेगा, क्योंकि इसमें हेटेरोस्पोरी है, दोनों स्पोर अलग अलग बनते हैं। तो ये होती कंडीशन। फिर ये आगे जाकर के सीड हैबिट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती चीज़ें। तो हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी क्या है कि इसका आंसर क्या होगा बेटा? एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साल्विनिया, ये आंसर सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, in the light of recent classification of living organism into three domains of life, bacteria, archaea and eukarya, which one of the following statement is true about archaea?
देखो बेटा, अभी देखो बात हो रही थी कुछ स्पेशल फीचर की आर्कीबैक्टीरिया की, और क्वेश्चन भी आया। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है, यूकैरियोटिक से तो हैं, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है, बट प्रोकैरियोटिक तो ये है ही, प्रोकैरियोटिक से बहुत सारे रिजेम्बलेंस हैं। तो ये तो गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया? ये वाला गलत हो गया। दूसरा, आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। आर्किया नहीं, प्रोकैरियोटिक तो है ही, उससे डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? कुछ डिफरेंस होती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होती है और कोर स्टोन जैसी प्रोटीन ऐसी मिलती, तो वो इसलिए थोड़ी सी है डिफरेंसेज हैं, बट कम्प्लीटली डिफरेंट। ये कम्प्लीटली लिखा ना, ये चीज़ गलत हो गई। आर्किया रिजेंबल्स यूकैरिया इन ऑल एस्पेक्ट, ये चीज़ गलत होगी। ऑल एस्पेक्ट, हाँ कुछ एस्पेक्ट में, कुछ रिस्पेक्ट्स में सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे स्प्लाइसिंग होती है, हिस्टोन जैसा पैकिंग होती है, वो चीज़ें हैं, बट ऑल रिस्पेक्ट में तो नहीं। आर्किया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हाँ ये सही, ये मान सकते हैं। क्यों? हाँ कुछ नोवल फीचर, जैसे मैंने बताया ना कि स्प्लाइसिंग होती है इसमें, कोर स्टोन मिलती है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सब नोवल फीचर्स हैं जो अदर में नहीं है, ना तो यूकैरियोटिक में ना प्रोकैरियोटिक में। सो ये एक अदर चीज़ें मिलती हैं। आंसर क्या होगा? ये 4th नंबर ऑप्शन जो होगा आपका आंसर होगा। 31, सेलुलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ स्यूडोमोनास का नहीं होगा, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन होगी, इसमें काइटिन होगी, पाइथियम में सेलुलोज भी होती है, साथ में मैट्रिक्स में कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं, ज़ैंथोमोनास में पेप्टाइडोग्लाइकॉन ही होती है, नाम और नाक की बनी हुई पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो पाइथियम आंसर हो जाएगा। ये भी फंगस है बेटा, ये भी फंजाई है, बट इसमें सेलुलोज मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल में। कम्प्लीटली सेलुलोज की बनी ऐसा नहीं है, बट मेजर कंपोनेंट इसमें सेल वॉल, इसे फ्रेम तो उसी जैसे सेल वॉल है, तो ये इसमें सेलुलोज का ऐसे फ्रेम बन गया, इसके बीच में मैट्रिक्स भर दी गई, तो ये फ्रेम जो जाल बना है किसका बना है? ये बना है सेलुलोज का, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो पाइथियम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज काज्ड बाई ए स्पीसीज ऑफ ज़ैंथोमोनास। ये एग्जाम्पल बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चैप्टर टफ नहीं है, बट चैप्टर में क्या एग्जाम्पल्स ढेर सारे होते हैं भर भर के, तो ये एग्जाम्पल्स फिर एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एग्जाम्पल याद नहीं रहते कि ये ज़ैंथोमोनास है कि स्यूडोमोनास है कौन सा, तो ये एग्जाम्पल्स बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे। फंजाई के और बैक्टीरिया के, फंजाई में भी ऐसे कई बार तो रस्ट और उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि किससे रस्ट होता है, किससे वो जो अदर तमाम तरह की डिजीज होती है, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीजेज में, तो ये एग्जाम्पल्स याद करने होते हैं। इसका आंसर होगा बेटा ज़ैंथोमोनास। क्वेश्चन नंबर 33, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाई। अल्नस और काजुरिना दोनों में फ्रैंकिया करता है, सिम्बायोटिकली रहता है, और अभी ऊपर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने यहाँ पे इसका जिक्र किया था फ्रैंकिया का, कि ये फ्रैंकिया अल्नस में और काजुरिना दोनों में सिम्बायोटिकली रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बीजीए। AIPMT 2009 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेटा किसमें होती है? एल्गी में होती है, फंजाई में होती है, प्रोटिस्टा में होती है, तो वीट में तो होगी नहीं, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है। इसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक यानी हैप्लो डिप्लॉन्टिक होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है ना बेटा, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, मेन प्लांट गेमेटोफाइट होता है। पॉलीट्राइकम इसमें भी नहीं, इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। आस्टिलागो फंजाई है, इसमें चलता है। इसमें एन होता है, गेमीट बनने के बाद माइटोसिस से गेमीट बनता है, जायगोट बन जाता है, जायगोट डिप्लॉयड हो जाता है, जायगोट में मियोसिस होता है। मियोसिस कहाँ होता है? जायगोट में। 4 बनते हैं, हैप्लॉयड वो भी, फिर इससे हैप्लॉयड बॉडी, जो मेन बॉडी हैप्लॉयड ही थी ना,
फिर से हैप्लॉइड बन जाती है एन। तो ये इसको बोलते हैं हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 34 था। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं। मैनिटॉल इज द स्टोर्ड फूड इन क्लेशनेरिया कारा पोरफायरा। फ्यूकस होगा बेटा। फ्यूकस क्या है? ब्राउन एल्गी है। फ्यूकस फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का मेंबर है, और ब्राउन एल्गी में ये मैनिटॉल भी होता है, लेमिनेरियन स्टार्च है, फ्लोरिडेन, ये सब मिलते हैं, स्टोर्ड फूड होते हैं। तो मैनिटॉल इसमें मिलता है बेटा, ब्राउन एल्गी में। फ्यूकस उसका एग्जाम्पल है। ये राइट आंसर होगा फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 36। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम। वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम क्या होते हैं? क्रिप्टोग्राम वो जो सीडलेस प्लांट होते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा एल्गी नॉन वेस्कुलर होते हैं, टेरिडोफाइटा वेस्कुलर होता है। पूछा क्या है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम? देखो इसमें टेरिडोफाइटा कौन सा है? इक्विसिटम टेरिडोफाइटा है। ये सब ब्रायोफाइटा दिए हुए हैं एग्जाम्पल आपके। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्विसिटम हो जाएगा। ये ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे हॉर्स टेल की तरह, ये ऐसे स्ट्रोबेला ऐसे। अरे ये बन नहीं रहा थी, ऐसे देखो, ऐसे लीव्स होती है ना, ये ऐसे इक्विसिटम आपका ऐसे होता है। टेरिडोफाइटा इक्विसिटम। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्विसिटम हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक का मतलब है, फाइलोजेनेटिक का मतलब, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फाइलोजेनी। और जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशन देखेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है और उसमें रिजेम्बलेंस क्या है जो उसके अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में को इवोल्यूशन जिनका हुआ है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो आंसर होगा, अब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ, इसमें इवोल्यूशन रिलेशनशिप दिया हुआ साफ साफ, तो यही आंसर हो जाएगा। फाइलोजेनी का मतलब ही इवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इनमें दोनों में नहीं होगा, रोडोस्पाइरम बैक्टीरिया है। ऑसिलोटोरिया देखो, थर्ड ऑप्शन ऑसिलोटोरिया। ऑसिलोटोरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ये है साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। और ये देखो जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ और बहुत सारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं, बट जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑसिलोटोरिया इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ऑसिलोटोरिया हो जाएगा। ऑसिलोटोरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए फ्री लिविंग गेमिटोफाइट का फ्री लिविंग होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं हो सकता, हेट्रोस्पोरी तो हो ही नहीं सकता, हेट्रोस्पोरी होती है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में तो कैसे होगा? हेट्रोस्पोरी ज़रूरी होती है, हेट्रोस्पोरी के बिना सीड हैबिट तो आएगा ही नहीं। जैसे बेटा मेगास्पोर अलग बने, माइक्रोस्पोर अलग बने, फिर अच्छा सीड बनता क्या है? जब मेगास्पोरेंजियम में रिटेन करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये मेगास्पोरेंजियम सीड में कन्वर्ट हो जाती है। मेगास्पोर ये एम्ब्रियो बन जाता है। मेगास्पोर से क्या मेल गेमिट बनेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट, फिर जायगोट के बाद एम्ब्रियो। अब किस में बन रहा है? मेगास्पोरेंजियम में, जो आगे चल के इंटीग्यूमेंटेटेड हो जाता है, इंटीग्यूमेंट जिसमें आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, तो वो उसको मैं ओव्यूल कहने लगता हूँ। उससे पहले मेगास्पोरेंजियम होती है। तो मेगास्पोरेंजियम में क्या होगा? मेगास्पोर, यानी ये कहें कि मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजियम में और रिटेन करेगा, तभी सीड हैबिट आएगी। बट उसके लिए मेगास्पोरेंजियम तो होनी चाहिए, मेगास्पोर तो बनने चाहिए। और मेगास्पोर तब बनेंगे जब हेट्रोस्पोरी होगी, यानी कि स्पोर अलग बने, मेगास्पोर अलग बने, माइक्रोस्पोर अलग बने। तो ये होता है। तो बिल्कुल साफ इसका आंसर होगा हेट्रोस्पोरी के बिना सीड हैबिट नहीं। आंसर नंबर 3 ऑप्शन इसका आंसर होगा।
40. Which one of the following plants is monoecious? मोनोसियस पपाया तो नहीं है। पपाया देखो बेटा, पपीता जो पेड़ होता है उसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। मेल प्लांट में मेल फ्लावर होते हैं, फीमेल प्लांट में फीमेल फ्लावर आते हैं। और फीमेल प्लांट में पपीता आता है, मेल प्लांट में पपीता नहीं आता। कई बार देखो कि पपीता लगा हुआ है घरों में अब देखो पपीता नहीं आ रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि पपीता क्यों नहीं आ रहा है। अब क्योंकि एक्चुअली वो मेल प्लांट उन्होंने लगा रखा होता है। जब तक फीमेल प्लांट नहीं होगा या दोनों होंगे तो पॉलिनेशन होगा और पपीता आएगा। तो इस वजह से ये क्या है, मोनोसियस नहीं है। मार्केंसिया ये भी नहीं है। पाइनस होता है, साइकस भी नहीं है। पाइनस में ये कोन मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग होते हैं, बट एक ही प्लांट पे होते हैं। मेल कोन फीमेल कोन अलग अलग होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, बट दोनों कोन एक ही प्लांट पे बियर करते हैं। और यही होता है मोनोसियस की कंडीशन कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बियर कर रहा है, तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। पाइनस आंसर हो गया इसका। थर्ड 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। Which one is the wrong pairing for the disease and causal organism? देखो वैसा ही क्वेश्चन आया है बेटा। डिजीज, ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि फंजाई और बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज पूछी जाती है इस चैप्टर, इस यूनिट से, और इसमें एग्जाम्पल भूलने के चांसेस भी होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। मैच क्या बताना है, पर विच इज़ द रॉन्ग पेयरिंग बतानी। 3 तो इसमें सही, एक कोई गलत है, वो हमें सर्च करना है, इसमें ढूंढना है। चलो ढूंढते। पहला, रूट नोड ऑफ वेजिटेबल्स, ये किससे होता है, मिलेडोगाइनी। हाँ सही है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा, निमेटोड है, प्लांट निमेटोड है। और ये निमेटोड रूट नोड में आता है, इसमें उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रूट को डैमेज करके। निमेटोड है ये। और दूसरा देखते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये होता है बेटा उससे, फाइटोप्थोरा से, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा से होता है, तो ये वाला तो सही नहीं है। ब्लैक रस्ट इन वीट, पक्सीनिया, रस्ट और स्मट, ये डिजीज थोड़ा सा ध्यान देना होता है, रस्ट और मस्ट। लूज स्मट ऑफ वीट अस्टिलागो, ठीक है, वीट अस्टिलागो से होता है। और वीट में जो रस्ट होता है वो पक्सीनिया से होता है, ये भी ठीक है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। लेट ब्लाइट का मतलब होता है कि जो आलू बनता है ना बेटा, तो वो ट्यूबर, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो ये उससे कुछ नहीं होता, यील्ड कम हो जाती है, पैदावार आलू की कम हो जाती है जब ये डिजीज होती है। और ये फाइटोप्थोरा से होती है डिजीज, तो ये तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। अब आप देख रहे हो ना, नाइट्रोजन फिक्सर से कितने सारे क्वेश्चन आए, एक एक नाइट्रोजन से, वो भी फ्रैंकिया और ये राइजोबियम बार बार घूम फिर के पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन। अब देखो क्या ऑप्शन पढ़ो इसके बेटा। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सिम्बायोटिक। एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट सिम्बायोटिक नहीं है। पैडी के फील्ड में इसको यूज किया जाता है, तो ये पैडी के फील्ड में है, तो ये पैडी की, धान की पैदावार को बढ़ाता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है ये। बट ये सिम्बायोटिक नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। फ्रैंकिया दिया हुआ, ये इसका आंसर होगा। इजोटोबैक्टर भी ठीक है, बट ये भी सिम्बायोटिक नहीं है। सिम्बायोटिक कौन सा है, फ्रैंकिया है, ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बता रखा है किसमें, काजुरिना और अनलस, इनमें ये सिम्बायोटिकली रहता है। देखो दोबारा तीन बारह क्वेश्चन आ चुका है फ्रैंकिया से। और क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। पेनिसिलियम नहीं, ट्राइकोडर्मा नहीं, मेलेडोगाइनी इनकोग्निटा भी नहीं। ये तो
आपका एक हेलमेंथ है, निमेटोड है, जो डिजीज काजिंग है। एग्रोबैक्टीरियम ये है, ये बेटा एग्रोबैक्टीरियम बहुत यूज किया था बायोटेक्नोलॉजी में। इसका प्लाज्मिड यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम का, और ये इसी तरह से ट्रांसफ़र करता है फॉरेन डीएनए को। एज ए वेक्टर इसको यूज करते हैं, इसके प्लाज्मिड को, एग्रोबैक्टीरियम के। राइट आंसर कौन सा होगा? कोई नंबर 4 होगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर ये 43 हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44। 44 देखते हैं। ये AIBMD 2010 में आया है क्वेश्चन बेटा। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक, कितने pH पर? pH 2 पे। हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू और ग्रुप्स, कौन से 2 ग्रुप्स हैं जिनसे बिलोंग करता है? तो ये बेटा बिलोंग करेगा लीवर वर्ड्स एंड ईस्ट से नहीं करेगा। एक मिनट पेन ले लेता हूँ पहले। इनसे भी नहीं करेगा। यूकेरिया एंड आर्किया इनसे कर सकता है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत ही हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी और गर्म झरनों में भी, हॉट स्ट्रीम्स में मिलते हैं। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जाने जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी, यू बैक्टीरिया लिखा है, तो कुछ यू बैक्टीरिया सभी तो नहीं कर सकते, बट कुछ कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया मैक्सिमम कर लेते हैं, तो ये साइनोबैक्टीरिया डाइटम्स ये भी नहीं होगा। प्रोटिस्ट तो कर ही नहीं पाते, मॉसेस भी नहीं करते, सेंसिटिव होते हैं मॉसेस। ये होता है बेटा, यही सही है। आर्की बैक्टीरिया और यू के बैक्टीरिया, आर्किया लिखा है, यही है राइट आंसर आपका, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 45। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। अब देखो बेटा, ये स्फेगनम ब्रायोफाइटा है, पीट मॉस है, ये पीट मॉस स्फेगनम है। मस्टर्ड ये क्या है? मस्टर्ड और कैस्टर एंजियोस्पर्म है। पाइनस जिम्नोस्पर्म है। इनमें बेटा जो गेमेटोफाइट होता है बहुत रिड्यूस होता है, और इंडिपेंडेंट तो होगा ही नहीं, वो कैसे होगा? तो वो क्या होगा कि रिड्यूस्ड है। अब इंडिपेंडेंट कैसे? पॉलन है, तो पॉलन एक गेमेटोफाइट है, उसको पॉलिनेशन के बाद वो जर्मिनेट करके गमीट बनाता है। तो अब ये 3 सेल 2 सेल का गेमेटोफाइट होता है। हाँ, स्फेगनम जो होता है ये गेमेटोफाइट फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मॉस है ये, है ना, मेन प्लांट मॉस का गेमेटोफाइट ही होता है, तो ये सही है आंसर। एक यही सही हो जाएगा आपका स्फेगनम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 46। सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स आर इंक्लूड, एक मिनट दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल यू। अब बेटा बताओ, इससे सस्ता क्वेश्चन क्या लोगे नीट में, नीट के एग्ज़ाम में? मोनेरा सिंगल सेल हो सकते हैं, होते हैं, एग्रीगेट करके बना लेते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक नहीं है। क्वेश्चन में आपसे यूकैरियोटिक पूछा है। प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक, यही इनकी पहचान है। प्रोटिस्टा में कोई भी क्वालिटी, कोई भी करेक्टर हो, अगर वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक नहीं है तो वो प्रोटिस्टा में कभी नहीं रखे जाएंगे। सो प्रोटिस्टा इज़ द राइट आंसर। आगे भी ऑप्शन पढ़ लो, फंजाई आर्किया ये सब गलत है, प्रोटिस्टा सही आंसर है इसका, प्रोटिस्टा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 47। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलोज हेमी सेलोज, नहीं सेलोज हेमी सेलोज प्लांट्स में मिलते हैं, बट एल्गी पूछा। सेलोज गैलेक्टान्स है, मेनन ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दिया है, और आपने पढ़ा भी हो कई बार, देखते ही आपको आप लगाओगे क्वेश्चन का आंसर। सेलोज गैलेक्टान्स एंड मेनान्स, ये बाकी सब गलत है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में प्रेजेंट होगा? तो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, नहीं, प्लाज्मोडियम की बात हो रही है, तो प्लाज्मोडियम तो बेटा यूकैरियोटिक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये तो मलेरियल पैरासाइट है। यूकैरियोटिक है, प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोटोजोआ में रखा गया ये। सैक्रोमाइसिस, अच्छा एब्सेंट पूछा, ये भी ध्यान देना।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट इन, तो इसमें एब्सेंट नहीं होंगे प्लाज्मोडियम में। सैक्रोमाइसिस, इसमें भी एब्सेंट नहीं होंगे क्योंकि ये ईस्ट है, फंजाई है। क्लैमिडोमोनास एल्गी है, यूकैरियोटिक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, या स्ट्रेप्टोकोकस की जितनी भी स्पीसीज़ हैं, है तो बैक्टीरिया ही ना, तो ये बैक्टीरिया है, इस वजह से इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। आंसर क्या जाएगा आपका बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस, ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म ऑफ, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? वेजल तो होती नहीं, ट्रैकिड्स ही होती है ना, तो आंसर जाएगा ट्रैकिड्स। आंसर क्या जाएगा बेटा? ट्रैकिड्स आंसर जाएगा। वेजल फाइबर टर्न नहीं सही है बेटा, ट्रैकिड्स ही सही आंसर रहेगा। वेजल एब्सेंट होती है जाइलम में, जाइलम ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती जिम्नोस्पर्म में, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा? वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन फिक्सर से फिर क्वेश्चन, अभी मैं PYQ करा रहा हूँ। अभी कितने क्वेश्चन किए हैं? मुश्किल से 20 क्वेश्चन भी 25 हुए हैं, अभी फिर से 3-4 बार नाइट्रोजन फिक्सेशन आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा PYQ रिपीट होते हैं और ज़रूरी है इनकी प्रैक्टिस करना। आंसर बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, विच ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक, फ्री लिविंग एनारोबिक पूछा है, यानी कि सिम्बायोटिक भी ना हो और एरोबिक रेस्पिरेशन भी ना कर रहा हो। एजोटोबैक्टर ये सब बेटा एनारोबिक नहीं है। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बट एनारोबिक नहीं है, और सिम्बायोटिक भी होता है ये नोड्यूल्स में, किसमें? जो लेग्यूम प्लांट होते हैं। रोडोस्पाइरलम ये ऐसा बैक्टीरिया है बेटा जो कि क्या करता है, आपको ये पिंक कलर का दिखेगा, ऐसे फिलामेंट ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं पिंक कलर के, बट ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और क्या होता है इनमें? बड़ी बात क्या है कि ये एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सो ये इसका बेटा आंसर होगा। कौन सा? रोडोस्पाइरलम इसका आंसर होगा। तो यहीं तक रखते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे PYQ। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज अच्छा है इसका, तो हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और भी साथ में बेटा NCERT का लेक्चर मैं दूंगा तुम्हें कल से आपको NCERT का एक लेक्चर रोज़ मिलेगा जिसमें मैं NCERT एक्सप्लेन करूँगा, तो वो भी लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो कंटिन्यू वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।